नमस्कार दोस्तों, आर के पोल्ट्री फार्म इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे फार्म का जो है 17वां दिन है ना, 17वां दिन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी रनिंग में चल रहा है और नाइट के लगभग 11 बज रहे हैं। तो आपको फार्म की सारी जानकारी, बीच में कुछ कारणवश आपको जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाया मैं, लेकिन आज आपको 12वें दिन से लेके 17वें दिन तक हमें कौन कौन से काम करने चाहिए ये सारी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। तो दोस्तों, हम बात करें 12वें दिन की, तो 12वें दिन हमारा जो एक मेन काम होता है कि 12वें दिन के बाद हमारी जो बुखारी है और जो हावर्स हैं इन्हें हमें लगभग बंद कर देना चाहिए, है ना, ताकि हमारी जो मोटिलिटी है वो कम हो जाए। मोटिलिटी मतलब कम हो जाती। तो इस फार्म में हमारे पास 13,520 बच्चे हैं, तो इसमें मोटिलिटी बहुत ही कम, लगभग 4-5 मोटिलिटी हमें डे नाइट दोनों की 4-5 के आसपास मिलती है। तो ये बुखारी वगैरह हमारे पास रखी हुई है एमरजेंसी के लिए कि कभी बरसात वगैरह हो गई या कोई टेम्परेचर प्रॉब्लम करे, तो इसलिए रखा हूँ, लेकिन इसे भी 1-2 दिन के बाद निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही 12वें दिन के बाद क्या होता है, हमारा जो B1 रहता है ना, प्रो स्टार्टर जो फीड रहता है, ये चेंज होता है, बदला जाता है। तो बदलने से पहले हमें कॉसबैक चलाना होता है, हाँ, कॉसबैक दिया जाता है दाना चेंज होने से पहले। तो जैसे कि आज मेरे पास B1 लास्ट है, तो आज और कल 2 दिन हमें कॉसबैक की मात्रा, कॉसबैक हमें देना है। साथ में आपको बताना चाहूँगा कि यदि बच्चों में हमें लगे लंगड़ेपन की शिकायत आए तो कैल्शियम की भी ये मात्रा हम दे सकते हैं। तो कैल्शियम को देते समय इस बात का ध्यान रखें कि कैल्शियम हमें ज़्यादातर दिन में चलाना है ना, कि यदि हम कैल्शियम को रात में चलाएंगे तो रात में क्या होगा, सर्दी पकड़ने के चांस ज़्यादा रहेंगे ना। तो इसलिए कैल्शियम चलाते समय प्लीज़ सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि कैल्शियम को सुबह के टाइम में या दिन के टाइम में ही चलाना है। दूसरी बात, जो दूसरी टॉनिक होती है हमारे पास, जैसे ब्रोटान है, लिवर टॉनिक है ना, तो ये हमें ज़्यादातर नाइट के समय ही चलाना है। मतलब जितनी भी दवाइयाँ हैं लगभग हमें रात में यूज़ करना है। और पतले दस्त यदि हो रहे हो तो कोल्गोफॉस करके एक दवाई आती है, तो ये चलाइएगा। तो कोल्गोफॉस से एक तो लंगड़ेपन का भी दूर हो जाता है, कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाती है, और पतले दस्त वगैरह हो रहे या कच्ची बीट हो रही तो वो भी कंट्रोल हो जाती है। साथ में आपको बताना चाहेंगे कि ये जो टाइम होता है आपका 12 से लेके 20वें या 25वें दिन तक, इस समय चिक्स का ग्रोथ डे होता है, मतलब ग्रोथ अच्छे से करते हैं, इसलिए लिवर टॉनिक है ना, ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा चलाना है। तो आप यहाँ पे 15वें दिन में हम लोग ज़्यादातर देते हैं ग्रोवीप्लेक्स, है ना, हेपाटोकेयर और कोल्गोफेस, ये दवाई हम उपलब्ध कराते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो दवाई हम यूज़ करते हैं तो ग्रोवीप्लेक्स, हेपाटोकेयर और जिप्रोमिन, ये 3 मुख्य दवाई हैं जिनका ज़्यादा से ज़्यादा हमें उपयोग करना है, जिससे बॉडी वेट भी अच्छा होता है। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो है आज 17वां दिन कंप्लीट होने जा रहा है और बॉडी वेट हमारा लगभग 800-900 के आसपास है ना। और ये डेली बढ़ते जा रहे हैं। लगभग इस समय जो हमारा मेंटेन है, तो पानी दाने पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि खाना भी ज़्यादा खाता है और पानी भी। तो दिन में हम 2 बार दाना चलाते हैं और नाइट में भी 2 बार, मतलब 2 बार, और ज़्यादा ही है तो 24 घंटे में लगभग 3 बार तो हमें चलाना ही चलाना है। पानी भी हमारे पास जो है, ये जो 13,520 चिक्स हैं, ये लगभग 8 घंटे या 6 घंटे में कहना चाहिए 1000 लीटर यूज़ कर लेते हैं। तो पानी पर भी विशेष ध्यान देना है। और इस समय जितनी भी मेडिसिन है, जितनी भी हम दवाई डालते हैं, वो ज़्यादातर दिन में ना डालें, क्योंकि दिन में टेम्परेचर हाई रहते हैं, तो इसलिए हार्ट अटैक आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो प्लीज़ सभी लोग नाइट में ही जितनी भी दवाई है नाइट में ही यूज़ करेंगे।
आपको यहाँ पर मैं बॉडी वेट करके बताता हूँ कुछ चिक्स के। जैसे हमारे यहाँ पर काटा चालू है, यहाँ से हम एक चिक्स लेते हैं, इसको रखते हैं तो इसका वज़न देखिए लगभग 900 के आसपास है ये, तो वही 900 800 के आसपास हमारा यूरेज जाएगा। तो इस प्रकार बॉडी वेट भी ठीक है। और साथ में बताना चाहेंगे अभी जब रात के 11 बजे के आसपास टाइम हो रहा है तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 26 सेल्सियस है। ठीक है, इतना टेम्परेचर कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे चिक्स काफ़ी बड़े हो चुके हैं, टेम्परेचर मेंटेन स्वयं कर ले रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, बाकी की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देते हैं।